एवरीवन, आज है 18 दिसंबर और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 18 दिसंबर से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कशन किया था कि डोनाल्ड ट्रंप इन्होंने अभी हाल ही में 10 लाख डॉलर या इंडियन करेंसी में हम देखें तो लगभग 9 करोड़ रुपए के आसपास एक ट्रंप गोल्ड कार्ड बेचना शुरू किया, जिससे अप्रवासियों को अमेरिकी नागरिकता मिलना आसान हो जाएगा। अमेरिका के बाद किस देश ने भारत समेत 5 एशियाई देशों पर 50% तक का भारी टैरिफ लगाने का ऐलान किया? तो ये मैक्सिको है। और अभी हाल ही में देश की पहली हाइड्रोजन वाटर टैक्सी की शुरुआत वाराणसी से की गई। एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण की गंभीर स्थिति की वजह से यहाँ पर ग्रेफ 4 लागू किया गया, जिसके बारे में कल हमने डिटेल में देखा था। कोपरा जलाशय जो कि देश का 96 नंबर का रामसर साइट बना छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में है। और हर साल विजय दिवस 16 दिसंबर को मनाया जाता है। किस राज्य को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 में पहला स्थान मिला? तो ये आंध्र प्रदेश है। आईपीएल के इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी कैमरन ग्रीन बने और विभाजन के बाद पहली बार पाकिस्तान के किस शहर के विश्वविद्यालय में संस्कृत का पाठ्यक्रम शुरू किया गया? तो ये लाहौर है। और हाल ही में कविता चंद माउंट विंसन पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करी, जो कि अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। हमारा पहला सवाल है, कंबोडिया और थाईलैंड के बीच अभी हाल ही में बॉर्डर डिस्प्यूट यानी कि सीमा विवाद के दौरान किस हिंदू मंदिर परिसर को नुकसान हुआ, जिस पर भारत ने चिंता व्यक्त करी है? तो यहाँ पर डिस्कशन किया जा रहा है प्री विहार मंदिर का। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए, प्री विवाह मंदिर जिन दो देशों के बीच में डिस्प्यूट है, पहले उसे मैप के थ्रू देखेंगे। ये थाईलैंड देख पा रहे हैं और थाईलैंड से ही बॉर्डर शेयर करता हुआ देश आपको कंबोडिया दिखाई दे रहा होगा। तो इन्हीं दोनों देशों के बीच में प्री विहार मंदिर, जिसे लेकर के मुख्य रूप से विवाद है, जो कि गरमाया हुआ है। बॉर्डर डिस्प्यूट है दोनों देशों के बीच में। किस लिए है? मंदिर की स्थिति को लेकर के है। देखिए, फ्रांसीसी खींचे गए नक्शे के अनुसार ये जो मंदिर है ये कंबोडियाई क्षेत्र में है। किसमें आता है? कंबोडियाई क्षेत्र में आता है। लेकिन थाईलैंड इसे अपनी सीमा का हिस्सा मानता है, इसलिए दोनों देशों के बीच में विवाद जो बहुत पुराना ही था, और ये विवाद जो है ये सुलझाने के लिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय तक ये मामला जा चुका है। और ये दोनों ही शिव मंदिर है। अभी दिसंबर 2025 में फिर से दोनों देशों के बीच में टकराव देखने को मिला है और ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है। दोनों कंट्री को मैप के थ्रू आपने देख ही लिया है। थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक, करेंसी बाहत है, ऑफिशियल लैंग्वेज थाई है। नए प्रधानमंत्री यहाँ के अनुतिन चरना विराकुल बने हैं। इसके अलावा बैंकॉक में इस साल का 6वें नंबर का जो बिम्स्टेक समिट रहा था, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, बिम्स्टेक की फुल फॉर्म है। तो ये बैंकॉक में ही आयोजित किया गया था। कंबोडिया की कैपिटल नोम फे, करेंसी हो जाएगी रील, यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज खमेर है। यहाँ के सम्राट हो जाएंगे नोरोदोम सिहामोनी और प्रधानमंत्री हुन मानेट हो जाएंगे। सवाल नंबर दूसरा है, भाजपा के नए कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में जो नितिन नबीन जो कि दिसंबर 2025 में पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर दिए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की यदि स्थापना की बात की जाए ना, तो 6 अप्रैल 1980 में इसकी स्थापना की गई थी लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा। वर्तमान में भाजपा के अध्यक्ष की यदि बात की जाए तो ये जेपी नड्डा हो जाएंगे। सवाल नंबर तीसरा है, भारत रणभूमि दर्शन पहल के तहत सिक्किम का जो डोकलाम है, सिक्किम के डोकलाम में किन दो जगहों को पर्यटकों के या टूरिज्म के लिहाज से औपचारिक रूप से ओपन किया गया है? तो ये जगहों के नाम हो जाएंगे चोला और डोकला। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो सिक्किम के डोकलाम क्षेत्र में चोला और डोकला को 15 दिसंबर 2025 से टूरिस्ट के लिए ऑफिशियल तौर पर खोला गया। और यहाँ पर 8 साल पहले भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच में गतिरोध देखने को मिला था। केंद्र की भारत रणभूमि दर्शन पहल के तहत ये दोनों जगह जो है अब ये टूरिस्ट स्पॉट बन गए हैं। सिक्किम की यदि बात की जा रही है ना, तो सिक्किम से आप ये भी रिलेट कर सकते हैं कि एक तो जैविक खेती लागू करने वाला ये पहला राज्य है। इसके साथ ही सबैटिकल लीव योजना की शुरुआत करने वाला ये पहला राज्य हो जाएगा। सवाल नंबर चौथा है, दिसंबर 2025 में हॉर्न ऑफ अफ्रीका के किस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को
हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से सम्मानित किया गया। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 देश आते हैं। ये चारों देश आपको ऑप्शन में लिखे दिखाई दे रहे होंगे, इथियोपिया, जिबूती, इरिट्रिया, सोमालिया। इन 4 में से जो ऑप्शन ए है, इथियोपिया ने अपने हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, जिसका नाम है द ग्रेट ऑनर ऑफ निशान और इथियोपिया, इससे सम्मानित किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। तो ये एक लैंडलॉक कंट्री आप देख पा रहे हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 देश में इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया और यहाँ इथियोपिया का हम डिस्कशन कर ही रहे हैं। ये एक लैंडलॉक कंट्री, कैपिटल अदिस अबाबा, करेंसी इथियोपियन बिर है। प्रधानमंत्री अबी अहमद अली हो जाएंगे, राष्ट्रपति टाई एसके सेलासी हो जाएंगे। पड़ोसी देश आप देख ही पा रहे हैं, इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया, केन्या, साउथ सूडान और सूडान दोनों से ये बॉर्डर शेयर करता है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना की शुरुआत इसी इथियोपिया में की गई है, ब्लू नील पर। यह भी आप रिलेट कर सकते हैं। अब देखिए, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 28वां ग्लोबल सम्मान था। इसके पहले जो 27 मिल चुके हैं वो यहां से मैंने मेंशन किया है। सिर्फ इंपॉर्टेंट जो अभी अभी मिले हैं उन पर नजर डालें तो ब्राजील का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर मिला इन्हें। ब्राजील आपकी साउथ अमेरिकी कंट्री। त्रिनिदाद टोबैगो का रिलेट कर लीजिए। फिर इसके बाद घाना का भी इसी साल मिला है, साइप्रस का, श्रीलंका का, मॉरिशस का, कुवैत, गुयाना, बारबाडोस, नाइजीरिया, डोमिनिका, रशिया, ग्रीस, फ्रांस, इजिप्ट, इन सभी देशों ने अपने हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से सम्मानित कर रखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। तो इस स्लाइड में मैं आपको ऐड करके दे दूंगी। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। किस देश के ऑफ स्पिनर नाम है साइमन हार्मर? इन्हें नवंबर 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है पुरुषों की कैटेगरी में। तो ये बिलोंग करते हैं साउथ अफ्रीका से। नाम है साइमन हार्मर। तो इन्हें भी हाल ही में आईसीसी के द्वारा प्लेयर ऑफ द मंथ चुन लिया गया है। ये सम्मान उन्हें भारत के खिलाफ आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन के बाद दिया गया है। अब यही यदि मैं बात करूं महिलाओं की कैटेगरी में तो देखिए, पूछा जा रहा है कि इस भारतीय महिला खिलाड़ी को नवंबर 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। तो ये हो जाएंगे शेफाली वर्मा। शेफाली वर्मा ने शानदार प्रदर्शन किया था अभी हालिया खेले गए आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप के दौरान। और शेफाली वर्मा ना ये फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच भी चुनी गई थी। प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट हालांकि इसमें दीप्ति शर्मा थी। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच में ये जो फिनाले था आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप का, ये 2 नवंबर संडे के दिन खेला गया। भारत विजेता था साउथ अफ्रीका को हरा करके। तो यहाँ पर शेफाली वर्मा ने तो शानदार प्रदर्शन किया जिसके कारण आईसीसी ने इन्हें प्लेयर ऑफ द मंथ चुन लिया है। कुछ अदर ऑप्शन की बात करूं तो दीप्ति शर्मा प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुनी गई थी। और इसके बाद रिसेंटली ये आईपीएल का जो ऑक्शन हुआ है, यानी कि महिलाओं का जो आईपीएल है जिसे आप वुमेन प्रीमियर लीग कहते हैं, सबसे महंगी खिलाड़ी ये बनी। 3.2 करोड़ रुपीस में यूपी वॉरियर्स ने इन्हें खरीदा है। अभी मैं डिस्कशन कर रही थी आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप का, तो उस समय कैप्टन जो थी ये थी हरमनप्रीत कौर, वॉइस कैप्टन थी स्मृति मंधाना। तो कैप्टन जो हरमनप्रीत कौर है ना, इनसे आप ये भी रिलेट कर सकते हैं, पंजाब नेशनल बैंक की ये ब्रांड एम्बेसडर बनी, पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर। स्मृति मंधाना की यदि बात की जाए, वॉइस कैप्टन तो है ही, सबसे कम बॉलों में सेंचुरी लगा करके इन्होंने विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ा। मात्र 50 बॉल में इन्होंने सेंचुरी लगाई थी। विराट कोहली ने सेंचुरी लगाने के लिए 52 रनों का इस्तेमाल किया था। अब यहां से आईसीसी के फैक्ट देखें यदि हम, 1909 फॉर्मेशन ईयर, दुबई यूएई में हेडक्वार्टर, जय शाह अध्यक्ष हैं और सीईओ के रूप में भी हाल ही में संजोग गुप्ता की नियुक्ति की गई। अभी अभी भारत ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती, वुमेन्स वर्ल्ड कप जीता और ब्लाइंड वुमेन T20 वर्ल्ड कप भी जीता है भारत। दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को हरा करके आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जीती। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल 11वें भारतीय खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी हैं। सौरव गांगुली ये फिर से आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति के अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। सवाल 7वां है, आईपीएल के इतिहास के सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये भी हाल ही में बन गए हैं प्रशांत वीर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन्हें 14.20 करोड़ रुपीस में चेन्नई सुपर किंग्स ने खरीदा है, जिससे वह आईपीएल के इतिहास के सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी बने। अब यहाँ पर जो टर्म लिखा हुआ अनकैप्ड, ये क्या होता है? देखिए, क्रिकेट में अनकैप्ड प्लेयर का मतलब है, ऐसा आप कह सकते हैं कि वो खिलाड़ी या ऐसा खिलाड़ी जिसने अभी तक अपने देश के लिए कोई भी इंटरनेशनल मैच में जैसे कि टेस्ट हो गया या फिर वनडे T20 ये कुछ भी नहीं खेला है, या फिर ऐसा खिलाड़ी जिसने कई सालों से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेला है और अब वह आईपीएल जैसे टूर्नामेंट में अनकैप्ड कैटेगरी में खेलता है। ठीक है,
जिसे टीमों द्वारा कम कीमत पर रखा जा सकता है। तो इसी के लिए अनकैप्ड खिलाड़ी प्रशांत वीर चुने गए। एक सवाल है आपसे जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आईपीएल के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी अभी अभी मैंने आपको करंट अफेयर में बताया ही है, ये कौन चुने गए हैं? आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सवाल नंबर 8वां है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड NHAI ने किस राज्य में NH45 पर भारत की पहली वन्य जीव सुरक्षित सड़क की शुरुआत करी? तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है मध्य प्रदेश में NH45 पर। इस पहल का उद्देश्य है पशु वाहन टक्करों को कम करना। ये देखिए, पशुओं के लिए यानी कि साइड से जाने का इसमें रास्ता भी दिया गया है सड़कों के किनारे। साथ ही वन गलियारे से होकर यानी कि कॉरिडोर से होकर सुचारू सड़क संपर्क सुनिश्चित करना। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का फॉर्मेशन ईयर 1995 है। दिल्ली में हेडक्वार्टर हो जाएगा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, मुख्यमंत्री मोहन यादव, राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल। लोकसभा सीटें 29 है, राज्यसभा सीटें 11 है। इसके अलावा अभी रिसेंटली मध्य प्रदेश नक्सलवाद मुक्त घोषित हुआ है। धार जिले के भैंसोला गांव में देश का पहला प्रधानमंत्री मित्र पार्क का शिलान्यास किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में भारत का पहला हिंदी माध्यम का MBBS कॉलेज बनाया जाएगा। पचमढ़ी वन्य जीव अभ्यारण्य का नाम राजा भभूत सिंह वन्य जीव अभ्यारण्य किया गया। राहवीर योजना की शुरुआत की गई। देश की पहली GCC पॉलिसी पेश करी है मध्य प्रदेश ने। प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना से 8 चीते भारत लाए जाएंगे। यूनेस्को द्वारा सिटी ऑफ म्यूजिक चुना गया ग्वालियर को। माधव टाइगर रिजर्व ये देश का 58वां टाइगर रिजर्व चुना गया। सांची देश की पहली सोलर सिटी चुनी गई और ग्वालियर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बायो CNG प्लांट के साथ भारत की पहली आधुनिक आत्मनिर्भर लाल टिपारा गौशाला का उद्घाटन किया है। सवाल नंबर 9वां है, कोयला मंत्रालय ने कोल इंडिया लिमिटेड का नया CMD यानी कि अध्यक्ष और मैनेजिंग डायरेक्टर किसे चुना है? तो ये भी हाल ही में चुना गया है B साई राम को। इनकी नियुक्ति अभी हाल ही में 15 दिसंबर को की गई है। अजय सेठ ये वित्त सचिव है। सूर्यकांत 53rd नंबर के मुख्य न्यायाधीश। संजय मल्होत्रा RBI के 26वें गवर्नर हैं। इसके अलावा अपॉइंटमेंट पर नजर डालें तो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष संगीता बरुआ है। राजकुमार गोयल मुख्य सूचना आयुक्त बने। CBIC के हेड विवेक चतुर्वेदी। सेबी के पूर्णकालिक सदस्य हैं संदीप प्रधान, जबकि राजीव गौबा नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य हैं। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के CEO रजित पुन्हानी हैं। BFI के अध्यक्ष अजय सिंह। NSA हो जाएंगे अनीश दयाल सिंह। उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह है। SSB के महानिदेशक संजय सिंघल। संसद टीवी के CEO उत्पल कुमार सिंह है। रॉ के प्रमुख पराग जैन। राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रमुख विजय किशोर रहाटकर। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सतीश कुमार। SBI के चेयरमैन CS सेठी। इसरो के प्रमुख V नारायण। वित्त सचिव अजय सेठ। नरेंद्र मोदी जी की निजी सचिव निधि तिवारी। UPSC के हेड अजय कुमार। IB के तपंडे का। DRDO के समीर कामत हैं। सवाल नंबर 10वां है, किस भारतीय फिल्म को 98 नंबर का जो ऑस्कर अवार्ड होगा इसमें बेस्ट फीचर फिल्म की कैटेगरी के लिए चुना गया है? तो आंसर इसका हो जाएगा होमबाउंड। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑस्कर का मतलब ये जो 98th एडिशन है इसमें सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय फीचर फिल्म कैटेगरी के लिए चुना गया है। इसके डायरेक्टर नीरज घाईवान हो जाएंगे। अब यहां से यदि बात की जाए जवान फिल्म की और 12th फिल्म की, तो अभी हाल ही में जो नेशनल फिल्म अवार्ड दिए गए इसमें जो जवान फिल्म है इसके लिए शाहरुख खान को बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया और इसके अलावा जो विक्रांत मेसी है इनकी फिल्म 12th फेल के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। अभी इस साल का जो फिल्म फेयर अवार्ड था इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड लापता लेडीज को चुना गया। सवाल नंबर 11वां है, भारत और UAE के बीच में भी हाल ही में एक संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया जिसका नाम हो जाएगा डेजर्ट साइक्लोन 2 और ये इसका दूसरा एडिशन है जो कि UAE में आयोजित किया जा रहा है 18 से 30 दिसंबर तक अबुधाबी में। कुछ इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज का यदि हम डिस्कशन करें तो सूर्य किरण एक्सरसाइज भारत की नेपाल के साथ हुई। ऑसिनडेक्स ऑस्ट्रेलिया के साथ। विनबेक्स वियतनाम के साथ। अजय वॉरियर ब्रिटेन के साथ। कोंकण ब्रिटेन के साथ। मित्र शक्ति और सिरेनक श्रीलंका के साथ। समुद्र शक्ति इंडोनेशिया के साथ। जुलाई स्टॉर्म रशिया ने होस्ट किया। बोंगो सागर संप्रति बांग्लादेश के साथ। शक्ति वरुण गरुण फिंजेक्स फ्रांस के साथ। शिन्यू मैत्री धर्म गार्जियन वीर गार्जियन जिमैक्स जापान के साथ। युद्धाभ्यास टाइगर क्लॉ अमेरिका के साथ। इंद्रा एविया इंद्रा रशिया के साथ। मालाबार ये क्वाड कंट्रीज के बीच में गुआम में हुआ। खान क्वेस्ट मंगोलिया के साथ। टेलिसमैन सेबर ये ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के बीच। उल्ची फ्रीडम सैन्य अभ्यास अमेरिका साउथ कोरिया के बीच। मैत्री भारत थाईलैंड के बीच। ब्राइट स्टार इजिप्ट ने होस्ट किया। जापाड रशिया ने होस्ट किया।
सवाल नंबर 12वां है, भारत का पहला स्वदेशी 1.0 गीगाहर्ट्ज 64 बिट डुअल कोर माइक्रो प्रोसेसर, इसका नाम क्या है, जिसे माइक्रो प्रोसेसर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत सीडेक के द्वारा, सीडेक यानी कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के द्वारा विकसित किया गया। तो इसका नाम हो जाएगा ध्रुव 64। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, इस ध्रुव 64 ये जो स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर है 64 बिट का डुअल कोर का, सीडेक ने विकसित किया है। रिसेंट के एक एग्जाम में पूछा गया था सीडेक का हेडक्वार्टर कहां पर है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो भारत को माइक्रो प्रोसेसर के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक निर्णायक कदम आप इसे कह सकते हैं। मैंने कल आपसे पूछा था हाल ही में रशिया ने किस देश में अपना पहला अफ्रीकी नेवल बेस बनाने की घोषणा करी, जिसका आंसर था सूडान। आज का सवाल आप लोगों के लिए है कि शहर में इंडियन नेवी का ये जो पहला स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट DSC-A20 कमीशन किया गया। आंसर इसका जो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।